वो एट द एज ऑफ 85 गुजर गए। सर मैं चाहता हूँ 95 से भी आगे भी जाए आप, तो गलत नहीं निकला सर। मैं नो इस माहौल में मैं और जिंदा ज़्यादा जीना नहीं चाहता। ये इनकी खानदानी पूरा पॉलिटिक्स में है, और ये खानदानी ये इन्हें परंपरा क्या बोलते, फैमिली परिवारवाद ये ऐसा उन्होंने टीका की। अगर मैं निकालूंगा कितने यहाँ परिवारवाद बैठे हैं, पूरे के नाम निकालूंगा। दोषारोपण हुआ या जानकारी के अभाव में मुझे मालूम नहीं है, मगर मुझे स्पष्टता करनी है माननीय महोदय। मैं कुछ कहना नहीं चाहता था माननीय, मगर भारत सरकार की अर्ली वार्निंग सिस्टम पर सवाल किए गए, इसलिए मैं कहता हूं प्लीज लिसन अस, मत चिल्लाइए, प्लीज रीड इट। अब सुनो भाई, मैंने ध्यान से आपको सुना है, सुनिए जरा। नो डोंट प्लीज, इस तरह से नहीं चलेगा, ये सदन है। अपनी वंशावली पढ़ता राजनीति का एक बूढ़ा बरगद है। जाति है, जातियों का जिक्र है प्राकृतिक आपदा का, और इस बात का भी कि हम उससे निपटने में कितने सक्षम हैं। एक संगठन पर टिप्पणी है, अखबार की एक कतरन का जिक्र है, और संविधान का हवाला है, और क्या है, हंगामा है। कुल जमा ये रहा आज यानी 31 जुलाई की संसद में जो कुछ हुआ उसका हाल। पूरी कार्रवाई के बारे में हम बात करेंगे। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं संसद सत्र के दिनों में आने वाला हमारा खास कार्यक्रम संसद में आज। जाति हायरी जाति। कल यानी 30 जुलाई को भी संसद में जाति का जिक्र हुआ, खूब बवाल भी हुआ। पूछा गया कि किसी की जाति कैसे पूछ सकते हैं। हमने किसी को कहते सुना कि जिनको अपनी जाति तक नहीं पता, हमने किसी को कहते सुना कि मेरी इंसल्ट हुई, हमने किसी को कहते सुना कि जाति कैसे पूछ ली तुमने। जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। इनसे ये पूछना चाहता हूं, आपने जाति कैसे पूछ ली, ये बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति को। जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं, आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहां पास करके दिखाएंगे। 31 जुलाई को सदन बैठा तो फिर जाति की बातें उठने लगी। लोकसभा में किरेन रिजिजू बोलने उठे और कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा कि आज इतना हंगामा वो लोग कर रहे हैं जो खुद हर किसी की जाति पूछते फिरते हैं। विपक्ष का रवैया आज के इस सदन में जो कर रहे हैं, मैं उसको खंडन करना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी, श्री राहुल गांधी और पूरा कांग्रेस पार्टी सुबह शाम रात जाति करते रहते हैं, और यहाँ जाति पूछने पर सवाल खड़ा करता है। कांग्रेस पार्टी ने आज ऐसा काम किया है देश को कमजोर करने के लिए। इसका नतीजा क्या रहा? वही जो होता आया है। सदन की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो इस तरह आज लोकसभा की कार्रवाई की शुरुआत हुई। दूसरी तरफ राज्यसभा में क्या हो रहा था? वंशावली पढ़ी जा रही थी। आई विल नॉट बियर आइदर साइड। उन्होंने, मेरे पिताजी ने मुझे पाला पोसा, और मैं लीडर ऑफ द हाउस, प्लीज कीप देम अंडर कंट्रोल। अब तक यहाँ तक जो पहुँचने का अब जो हुआ है उनके आशीर्वाद से ही हुआ है। वो एट द एज ऑफ 85 गुजर गए। सर मैं चाहता हूँ 95 से भी आगे भी जाए आप, तो गलत नहीं निकला सर। मैं इस माहौल में मैं और जिंदा ज़्यादा जीना नहीं चाहता। इनको क्या दिक्कत है कि मेरे बारे में उन्होंने कहा, उनका नाम है मल्लिकार्जुन और शिवा का नाम है, ये इनकी खानदानी पूरा पॉलिटिक्स में है, और ये खानदानी ये इन्हें परंपरा क्या बोलते, फैमिली परिवारवाद ये ऐसा उन्होंने टीका की। अगर मैं निकालूंगा कितने यहाँ परिवारवाद बैठे हैं, पूरे के नाम निकालूंगा। मेरे आंखों के सामने है, मेरे बाजू में है, मेरे पीछे है,
सब जगह है। सर एक बार और क्यों वो एक्सपेंड करना चाहिए, मैं आपसे विनती करता हूँ। बात आगे बढ़ी तो राज्यसभा में पेपर लीक का मुद्दा भी उठा। सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने नीट के कथित पेपर लीक को लेकर एनटीए पर सवाल उठाए और एनटीए के चेयरमैन पद को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जोड़ते हुए ऐसी टिप्पणी की जिस पर हंगामा हुआ और फिर खरगे को भी उठना पड़ा। सभापति जी, अभी नीट की परीक्षा हुई और वो परीक्षा एनटीए ने कराई थी। सभापति महोदय, इसके जो चेयरमैन है वही कई राज्यों के सर्विस कमीशन के चेयरमैन रहे और सभापति जी समय समय पर उनकी सिफारिश आरएसएस के विरोधी करते रहे। यह खबर इंडियन एक्सप्रेस में छपी थी। जहां तक मेरा अनुभव है अध्यक्ष सभापति महोदय, इनके लिए व्यक्ति के नापने का मापदंड कोई और नहीं है। सबसे पहला मापदंड ये है कि वो आरएसएस का है कि नहीं है। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ और आप क्योंकि इस सदन के गार्डियन हैं, लेकिन जो सदस्य कानून के तहत बोल रहा है, रूल्स के तहत बोल रहा है, जब तक वो वायलेट नहीं करता बिजनेस अपना एडवाइजरी काउंसिल, अपना एडवाइजरी रूल्स, तब तक उसको ये बात मत करो, वो बात मत करो, ये कहना ठीक नहीं है। और ये जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। जब सच कहते हैं, वो सच कह रहे हैं, उसको वो उत्तर देंगे। प्लीज नहीं तो ये अच्छा नहीं है। सर, आपका उपयोग, आपका दुरुपयोग कर रहे हो। खरगे के बैठने के बाद राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लेना न सिर्फ सदन की महिमा बल्कि संवैधानिक कायदों के भी खिलाफ है। इस पर खूब हो हल्ला हुआ। थोड़ी देर बाद वायनाड की प्राकृतिक आपदा का जिक्र करते हुए कांग्रेस की राज्यसभा सांसद जेबी माथेर हिशम ने सवाल किया कि क्या सरकार के पास कोई उचित वार्निंग सिस्टम है ही नहीं। इसका जवाब देने गृह मंत्री अमित शाह उठे। दोषारोपण हुआ या जानकारी के अभाव में मुझे मालूम नहीं है, मगर मुझे स्पष्टता करनी है माननीय महोदय, आपके माध्यम से सदन से और सदन के माध्यम से पूरे देश को। अर्ली वार्निंग, अर्ली वार्निंग, अर्ली वार्निंग, अर्ली वार्निंग बोलते ही गए। अंग्रेजी में जितने भी गंभीर प्रकार के शब्द है अपने भाषण में डालकर इसको बताया गया। मैं सदन के सामने स्पष्टता करना चाहता हूं, 23 जुलाई को केरल सरकार को अर्ली वार्निंग भारत सरकार की ओर से दी गई थी। 23 जुलाई को 7 दिन पहले, फिर 24 को गई, फिर 25 को गई, 26 तारीख को मान्यवर ये कहा गया कि 20 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होगी, भारी वर्षा होगी, लैंडस्लाइड होने की संभावना है, मड भी रस होकर आ सकता है और लोग इसके अंदर दबकर मर भी सकते हैं। मैं कुछ कहना नहीं चाहता था मान्यवर, मगर भारत सरकार की अर्ली वार्निंग सिस्टम पर सवाल किए गए, इसलिए मैं कहता हूं प्लीज लिसन अस, प्लीज लिसन अस, मत चिल्लाइए, प्लीज रीड इट। भारत सरकार ने 14 के बाद अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए 2000 करोड़ रुपया खर्च किया है और इसको साझा किया जाता है मान्यवर। 7 दिन पहले हर राज्य को सूचना भेजी जाती है और वो सूचना साइट पर सबके लिए भी उपलब्ध है, माननीय सांसदों के लिए भी उपलब्ध है। अमित शाह के भाषण में बीच में विपक्ष से हंगामा होने लगा तो शाह ने नाराजगी भी जताई। मान्यवर, वर्षा, एक मिनट अब सुनो भाई, मैंने ध्यान से आपको सुना है, सुनिए जरा। नो प्लीज, इस तरह से नहीं चलेगा, सदन है। Facts and figures and details are being imparted. मैं पूछ सकता हूं मान्यवर, इतना मुझे पूछते हैं सारे लोग, केरल सरकार ने क्या किया? अनधिकृत लोग रह रहे थे, नहीं रह रहे थे, मगर वल्नरेबल सिचुएशन तो थी। इनको शिफ्ट किया गया क्या? क्यों नहीं किया गया? कौन रोकता था? और शिफ्ट किया तो मरे कैसे? शिफ्ट पहले नहीं किया गया है, बाद में किया गया है। जितना बोलोगे उतना नुकसान होगा। मैं बोलना नहीं चाहता,
परंतु जब आप आरोपात्मक तरीके से बात करते, मैं शांति से यहाँ बैठकर सुनने ही आया। दूसरी तरफ लोकसभा में अश्विनी वैष्णव एक सवाल का जवाब देने उठे। देश में बुलेट ट्रेन की स्थिति के बारे में जानकारी उन्होंने दी। इस बीच विपक्ष की तरफ से लगातार नारेबाजी हुई। बुलेट ट्रेन की डिजाइन पे एक गहन अध्ययन के साथ बहुत ध्यान से और जापान के जो सबसे अच्छे एक्सपर्ट्स हैं उन एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा करके डिटेल डिजाइन किया गया है। इसका जो फाउंडेशन है और जो पिलर है और जो वायाडक्ट है अध्यक्ष जी, उस करीब उसमें 320 किलोमीटर का प्रोग्रेस हो गया है। टोटल प्रोजेक्ट 508 किलोमीटर का है, उसमें से 320 किलोमीटर ऑलरेडी फाउंडेशन, पियर और वायाडक्ट बन चुका है। महाराष्ट्र में काम में शुरू में थोड़ी देरी हुई थी, लेकिन जैसे ही श्री शिंदे जी और श्री देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार आई, तुरंत उन्होंने सारी परमिशंस दी और अब महाराष्ट्र में भी सारा लैंड एक्विजिशन का काम कंप्लीट हो गया है। बीकेसी स्टेशन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, इसमें एक और बहुत ही यूनिक चीज़ है। समुद्र के नीचे करीब 30 मीटर नीचे एक टनल बन रही है। वो टनल 21 किलोमीटर की है। वो भारत में पहली अंडर सी टनल बनेगी ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट की। उसका काम भी चालू हो गया है। बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट पे माननीय अध्यक्ष जी बहुत ही तेजी से काम चल रहा है। इन सारी बातों के बीच राज्यसभा में एक अहम बात भी उठी, बात कि डीजीपी की नियुक्ति का क्या कायदा है। जगदीप धनखड़ ने इस पर अपनी बात रखी। एक चार्ज है कि पूर्व फाइनेंस वित्त मंत्री ने सदन के समक्ष महत्वपूर्ण तरीके से कहा है कि राज्य सरकारों का ही अधिकार है डीजीपी बनाने का, और आप यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को क्यों बीच में ला रहे हैं। उनका डायरेक्शन साफ है कि यू आर डूइंग दिस बिकॉज यू वांट टू कंट्रोल स्टेट्स। इंप्यूटेशन यही है। द प्रेजेंट फाइनेंस मिनिस्टर सेज दिस इज बीइंग डन नॉट बाय एनी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, दिस इज emanating from a judgment of the Supreme Court that was imparted in 2006, and the judgment is categorical, and I am sure even us, every lawyer knows it, that appointment can take place only out of a panel approved by UPSC. I agree to your suggestion. And we will put it to the former finance minister in what circumstances, while being senior advocate, he could misrepresent the situation so gravely to misinform the nation at large. We'll put it to him. I agree to your suggestion. संसद में आज क्या क्या हुआ आपने देखा जाना। कल सदन की कार्रवाई के बाद एक बार फिर हम आपसे मिलेंगे। ललन टॉप को आप देखते रहिए और अपना और अपनों का ख्याल भी रखिए। शुक्रिया, शुभ रात्रि। आपके लिए एपिसोड लिखा हमारे साथी अभिषेक ने और जतिन ने इसे रिकॉर्ड किया था।